ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के मंदिर में ये गलतियाँ होती हैं उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और नकारात्मक शक्तियों का बसेरा हो जाता है। ऐसे में ऐसे परिवार को गरीबी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ बहुत सारी समस्याओं का, जैसे कि आए दिन घर में किसी का बीमार होना, चोट चपेट लगते रहना या फिर घर के किसी भी सदस्य का उन्नति न होना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में एक मंदिर होता है जहाँ पर आप अपने देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे पूरे घर में यही एक वह खास जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में बने हुए मंदिर के साथ कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमेशा आपको अपने घर के मंदिर में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन बातों पर गौर करते हैं, इन्हें अपने जीवन में लाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन बातों को। सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि जब भी आप अपने घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या फोटो की स्थापना करते हैं तो कभी भी एक ही देवी देवता के दो फोटो या फिर मूर्ति ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का जो मंदिर होता है उसमें एक ही भगवान के अलग अलग फोटो नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता, इससे घर में नकारात्मकता आती है। अब बहुत से लोग हैं जिनके घर में दो लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो आप जैसी व्यवस्था एक लड्डू गोपाल के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था आपको दूसरे लड्डू गोपाल के लिए भी करनी होगी। यानी कि अगर एक लड्डू गोपाल के लिए आप कोई नई ड्रेस लाते हैं तो दूसरे के लिए भी आपको नया ड्रेस लाना होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है बात, घर के मंदिर पर कभी भी देवी देवता की मूर्ति या फोटो के अलावा किसी पूर्वज की फोटो कभी न लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, इसलिए ये गलती करने से सदैव बचना चाहिए। जिन घरों में सीढ़ियों के नीचे घर का मंदिर बना होता है तो वहाँ पर सीधे तौर पर गरीबी का वास हो जाता है। ऐसे घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और यह लड़ाई झगड़े रुकने का नाम ही नहीं लेते, और ऐसी अवस्था में घर के देवी देवता भी उस स्थान को त्याग देते हैं। घर का मंदिर कभी भी घर की दक्षिण दिशा में न बनवाएं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से घर में पूजा पाठ करने के बाद भी कलह बना रहता है, घर में नेगेटिविटी आती है। पूर्वजों की जो तस्वीर आप अपने घर पे लगाते हैं, इसे सदैव आप अपने घर की दक्षिण दिशा में ही लगाएं, क्योंकि यही दिशा इनके लिए सबसे सही माना जाता है। यदि आपने अपने पूर्वजों की फ़ोटो कहीं और लगाया है, घर की किसी और दिशा में लगाया है, तो इसे आप जल्द से जल्द बदल लें और इसे दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि इससे घर में नेगेटिविटी आ जाती है। दोस्तों, कई लोग घर के मंदिर के ऊपर सामान रख देते हैं। ऐसा करना वास्तुशास्त्र के दृष्टि से बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे कि घर की बरकत रुक जाती है। इसलिए ऐसा गलती करने से सबको बचना चाहिए। घर के मंदिर के ऊपर कभी भी कोई सामान ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेडरूम में ही घर की मंदिर की स्थापना कर देते हैं, जबकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो जो पति पत्नी होते हैं उनके रूम में कभी भी किसी भी देवी देवता का तस्वीर लगाना ही नहीं चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है, साथ ही परिवार में बहुत तरह के कलेश देखने को मिलते हैं। जहां एक फ़ोटो लगाने के लिए मना किया गया है, वहां अगर आप घर का मंदिर ही स्थापित कर देते हैं तो सोचिए ऐसे में क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और यदि आपकी कोई मजबूरी है, आपके घर में इतना स्थान नहीं है जहाँ पर आप मंदिर की अलग से स्थापना कर सकें, तो ऐसे में आप अगर कमरे में
मंदिर की स्थापना कर भी रहे हैं तो जो मंदिर आपने लगा रखा है उस पर आप पर्दे की व्यवस्था कर दें, और जब भी आप लोग शयन करने जाएं तो इससे पहले आप मंदिर का जो पर्दा है इसे लगा दें। इसके अलावा अक्सर कुछ लोगों को देखा जाता है कि अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा जमा करके रखते हैं, जैसे कि बासी फूल, पत्ते इत्यादि, कोई घी का डब्बा हुआ या फिर पुराने कपड़े जो आप मंदिर में बिछाते हैं, इन चीज़ों को जमा करके रखते हैं, जबकि ऐसा करना शुभ नहीं होता। हम जहाँ खुद रहते हैं, हमारे खुद के कमरे में कचरा या फिर रसोई में कचरा जमा करके रखने के लिए बार बार मना किया जाता है। ऐसे में जहाँ पर आपने भगवान को स्थापित कर रखा है उस स्थान पर जब आप कचरा जमा करते हैं तो यह कितना अशुभ होगा, इसका अंदाज़ा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा हो जाता है और घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और हम यह सोचकर परेशान रहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतने उपाय करते हैं, फिर भी घर में शांति नहीं है, उन्नति नहीं है। आपको आपके पूजा का फल मिलेगा कैसे, आपकी उन्नति कैसे होगी, घर में बरकत कैसे होगा? जिन चीज़ों को करने के लिए शास्त्रों में साफ मना किया गया है उन चीज़ों को आप अक्सर अपने घर के मंदिर में करते हैं और फिर आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तो आपको पूजा पाठ का सही परिणाम कैसे मिलेगा? इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, घर के मंदिर में कभी भी जो भी आप फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करते हैं टूटी फूटी ना रखें। जैसे ही आप देखें कि कोई फ़ोटो या फिर मूर्ति खंडित हो गई है तो इसे आप विसर्जित कर दें। लेकिन यदि आपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो ऐसे में खंडित शिवलिंग की पूजा करने में कोई भी परेशानी नहीं है, आप खंडित शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको अखंडित शिवलिंग में पूजा पाठ करने से प्राप्त होता है। बल्कि ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। घर के मंदिर में कभी भी 2 शंख नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर का जो लोटा होता है उसे आप कभी भी खाली ना छोड़ें। प्रत्येक दिन पूजा के बाद घर के मंदिर में 1 लोटा जल भर के रखते हैं। इसे आप अगले दिन बदल सकते हैं। अगले दिन इस जल को आप घर के मुख्य द्वार पे छिड़काव कर सकते हैं और इसी जल से तुलसी की बेदी को भी आप धो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपके घर के मंदिर से जुड़ी हुई थी। आपको अपने डेली लाइफ में इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।